प्रदेश में कैंसर पूरी तरह से पांव पसार चुका है। हमारी जो 3 जीवनदायिनी नदियाँ थी, गंगा के बाद हमारी हिंडन, कृष्णा, काली, सब में औद्योगिक अपशिष्ट बह रहा है। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण शिखर पर है। और ये जो नदियां हैं अब ये इतनी बूढ़ी हो गई है, हमारा बोझ उठाते उठाते हमारे पाप का बोझ ये उठा नहीं पा रही है। उस पाप को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया जहाँ पे वे चलती है। आज ये नाले का रूप ले चुकी हैं। तीनों के 10 किलोमीटर के एरिया में हर गाँव में कैंसर के 2-2.5 इकाई में नहीं 2.5 से अधिक मरीज हैं, कहीं तो सैकड़ों में उनकी स्थिति है। इस पे भी हमारा एक अभियान चलने वाला है। हम तो सबसे पहले इलाहाबाद शिविर में हम इस पे चर्चा करेंगे संगठन में। हमारी आज आपके माध्यम से एक मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक एम्स का निर्माण हो, और जो विशेष रूप से कैंसर हॉस्पिटल। आज कैंसर का इलाज कोई करा नहीं पा रहा। अगर आज कैंसर का इलाज कराने जाते हैं तो कैंसर का इलाज कराने में घर और धरती बिक जाती है। और ये आंकड़ा अगर आप नज़दीक पे जाकर देखते हो तो आंकड़ा इतना भयावह है कि आप समझ नहीं सकते। अभी ये 40 साल से बाद के लोगों में, लेकिन ये बहुत जल्दी हमारे बच्चों में भी पैर पसारने वाला है। लंग्स कैंसर, वायु प्रदूषण से लंग्स कैंसर, वाटर पोल्यूशन से तमाम कैंसर जो है। और मुजफ्फरनगर में आज भी सैकड़ों से अधिक मरीज एक्टिव हैं। और विशेष रूप से ये डाटा हमारे सामने आया कि ये जो नदियां हैं, ये जो हमारी नदियां थी जो जीवनदायिनी थी, इन पे एंक्रोचमेंट करके, इनको गंदा करके उद्योग का जो पाप है वो आज हम भुगत रहे हैं। कैंसर चाहे ये धौले, ये बेगराजपुर वाला नाला हो। हमारी एक और मांग है यहाँ के जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि ये जो भोपा रोड से नाला निकलता है और जाके इसमें काली नदी में मिलता है और 15-20 गाँव प्रभावित करता है, इसको तुरंत बंद कराया जाए और इसमें होम पाइप की व्यवस्था की जाए। इस खुले नाले को एकदम बंद कर देना चाहिए। इससे 3 साल में इससे जो भाप उठती है वो हमारे कृषि यंत्र, LED, आपका मोबाइल, आपका पेन, आपका कैमरा, अगर उस आप क्षेत्र में निवास करते हो, अगर कहीं भी स्टेनलेस स्टील और लोहा है तो 3 साल में जो है वो खत्म हो जाता है। आप किसी भी गाँव में जाकर पता कर सकते हो। ट्रैक्टर, टीलर, गाड़ियाँ सब उसकी भेंट चढ़ रही हैं। अब ये नुकसान अरबों करोड़ों का है। ये उद्योगपति का पाप हमें झेलना पड़ रहा। तो हमारी प्रशासन से सख्त मतलब प्रशासन को सख्त चेतावनी है और निवेदन भी है कि इसको नाले को तुरंत बंद कराया जाए, अन्यथा हम इस पे आंदोलन करेंगे। दूसरा हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट बेंच में 10,000 से अधिक मुकदमे, वो 10 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं। अरे भाई तू मान जा। एक जो है, एक जज साहब के पास आज 160 पद हाई कोर्ट में स्वीकृत हैं, लेकिन 84 से 90 जज साहब काम करते हैं हाई कोर्ट में। यानी कि एक जज साहब के पास 15,000 से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। तो ऐसे में न्याय सुलभ और सस्ता कैसे होगा? न्याय सुलभ हो, न्याय सस्ता हो। आज हमें 600 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमसे नजदीक है लखनऊ। हमारी एक मांग है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच की जो डिमांड है उसको हम कैसे फलीभूत कर सकते हैं, इस पर तो हम इलाहाबाद में चर्चा करेंगे सम्मेलन में। लेकिन हम जो है सैद्धांतिक रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, इसके पक्ष में है। साथ साथ जब तक स्थापना नहीं होती, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि भाई जब लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंच है तो हमारी 200 किलोमीटर की दूरी तो घटेगी। भाई हमसे नजदीक लखनऊ है तो हमें पहले लखनऊ में जोड़ा जाए, और इसके बाद हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेंच का भी समर्थन करते हैं और उसके लिए एक रणनीति हम इलाहाबाद में घोषित करेंगे। बेसिक हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को न्याय लेने के लिए 15-15 साल धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं कई याचिका आपको दिखा सकता हूँ कि जो सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए और उन्होंने कहा कि हमारा केस का निस्तारण जल्दी कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच सबसे ज्यादा ओवरलोड है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पे सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे पेंडिंग है। तो इसमें किसान भी प्रभावित है, इसमें मजदूर भी प्रभावित है, इसमें हर तरह के व्यक्ति प्रभावित हैं। रेवेन्यू के मुकदमे हैं, इस तरह की चीजें हैं कि आदमी का जीवन हो जाता है। उसकी जमीन के फैसले और उस चीज के फैसले, चटबंदी के जो मुकदमे हैं, फैसले आते आते में एक पीढ़ी चली जाती है। तो हमारा ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच के लिए लोग खड़े हों, संघर्ष करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर का एक बड़ा इंस्टीट्यूट बने, एम्स द्वारा उसको बढ़ाया जाए। और एक बात हम और कहना चाहते हैं कि सरकार चिकित्सा शिक्षा की जो बात करती है, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
कि चिकित्सा की स्थिति ये है कि अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों की ही बात करूं तो एक भी हॉस्पिटल का नाम ऐसा शायद सरकार ना बता पाए जिसमें हार्ट सर्जरी होती है। मतलब आज हर 8वें 10वें आदमी को हार्ट की बीमारी है और वो हार्ट का इलाज कराने कहाँ जाएगा? कोई नाम आपके समझ में हो सरकारी में तो बताओ। आप भी इसी क्षेत्र के नागरिक हैं। मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या छल्ला डल सकता है या मेरठ में डल सकता है या कहीं भी मेरठ मेडिकल में साथ हो सकता है, लेकिन मेरठ मेडिकल के बारे में जब आप सोचते हैं तो वहाँ कैसी चिकित्सा है आपको पता है। तो हमारा ये कहना है कि 72% जनरेट करता है रेवेन्यू पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और ना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी अच्छा हॉस्पिटल है। आज हम कैंसर, हार्ट, फेफड़े की बीमारी के लिए या तो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में पूरे भारत की भीड़ है, वहां पे 200 दिन लाइन लगाते हैं, चटाई पे सोते हैं, नंबर नहीं आता। उससे आसान करने के लिए हम पीजीआई चंडीगढ़ जाते हैं, पीजीआई रोहतक जाते हैं, हम पीजीआई लखनऊ क्यों नहीं जाते? उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा का कोई साधन ही नहीं बचा है। यहाँ का व्यक्ति अब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है अगर सक्षम नहीं है। आज अगर किसी को कैंसर हो जाए तो सबसे पहले उसकी जो अप्रोच है वो पीजीआई चंडीगढ़ में है, क्योंकि चंडीगढ़ में आसानी से एडमिशन हो जाता है, भर्ती मिल जाती है, 2-3 दिन में इलाज मिल जाता है। पीजीआई रोहतक उससे बेहतर हो चुका। न तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई पीजीआई है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक पीजीआई की घोषणा हो और एक जो है कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स का खोला जाए। यहाँ तो कैंसर ही नहीं, कैंसर का तो स्पेशल इंस्टीट्यूट हो। यहाँ तो हर रोग के लिए एम्स की आवश्यकता है। गोरखपुर में एम्स है, इटावा में एम्स है, लखनऊ में तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है? अगर हम जीएसटी की बात करें, सेल टैक्स की बात करें, तो बिजली के बिल की बात करें, किसी भी बिल की बात करें तो सबसे टॉप पश्चिमी उत्तर प्रदेश है रेवेन्यू जनरेशन। आबकारी की भी अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से जाता है। और सुविधा के नाम पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है? एक उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धि, कोई भी सरकार रही हो, ये बता दे कि एक सरकार के पास ऐसा विद्यालय हो जिसमें लोग अप्रोच करते हो। केंद्रीय विद्यालय में तो कम से कम लोग एडमिशन के लिए सिफारिश करते हैं। स्टेट का भी तो कोई एक ऐसा विद्यालय हर जिले में होना चाहिए। न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा है, न शिक्षा है। सरकार का ये कहना है कि भाई आपको जो है हमने स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिया, लेकिन वो कार्ड भी सब लोगों के पास नहीं है। 5 बीघे का किसान है वो भी